नमस्कार। मैं संतोष कुमार सिंह श्रीरामपुर हुगली का वासी आप सभी राजनीतिक पार्टियों से और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये जो हिंसा का जो दौर चल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। मतदान वोट जिसको जो चाहे दे सकता है, ये हमारा अधिकार है। आप सब खुद समझदार हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कार्यकर्ताओं से या अपने समर्थक से ये जो भी कदम उठा रहे हैं, किसी का घर जलाया जा रहा है, किसी की हत्या की जा रही है, किसी का मर्डर किया जा रहा है, किसी बहु बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हालांकि आप लोग जानते हैं, जब आप लोगों ने पार्टी बनाया है तो आप समझ रहे हैं कि हम लोगों किस आधार पर मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनाने का रजिस्ट्रेशन मिला है। फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, यह बंगाल हमारा है, हम सब बंगाल के हैं, ये परिवार हमारा है, ये बच्चे हमारी हैं, ये बहुएं हमारी है, ये बेटियां हमारी है, ये भाई हमारे हैं, ये बेटे हमारे हैं। हम सब एक ही बगिया के फूल हैं मेरे बंधु। सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं श्रीरामपुर विधानसभा का एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप अपना विचार रख सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, आप जिसके साथ जाना है जा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जोर जबरदस्ती वोट को लूटिए। अगर आपके अनुसार से कोई आपका ही पड़ोसी अगर वोट नहीं दे रहा है, आपका समर्थन नहीं कर रहा है, आपके साथ नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ अभद्र व्यवहार करिए, उनकी हत्या कर दीजिए, उनके परिवार को डिस्टर्ब कर दीजिए, उनके विकास को रोक दीजिए। यह तो हिंसा की राजनीति हो गई। अगर यही हिंसा की राजनीति करनी है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता है? तब फिर राजा रजवाड़ों वाला काम किया जाए, जो राजा जीतेंगे वो अपना शासन चलाएंगे। तो फिर लोकतंत्र कहां रह गया? ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, हमारी जनता की हत्या है। ये नरसंहार जैसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे वो बंगाल हो या अन्य राज्य हो, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। क्या आप लूट लेने से राजा हो जाएंगे? तो सब लोग डकैत बन जाए। अगर लूट लेने से ही सत्ता मिल जाती है तो अपने पार्टियों के नाम आगे डकैत या लुटेरा लिख करके लड़ाई लड़ा जाए, क्या दिक्कत है? अगर यही करना है तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के सामने बलात्कारी लिख करके, अपने पॉलिटिकल पार्टी के सामने भ्रष्टाचार लिख करके लड़ा जाए ना, क्या दिक्कत है? अगर आप यही करके लड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये गलत है मेरे भाई। मैं फिर से सभी पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं। मैं आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद कर रहा हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस बात को समझे। और मैं अपने बंधुओं से, मैं अपने फेसबुक पर जितने भी भाई हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि इस मैसेज को जितना अधिक से अधिक आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि ये पॉलिटिकल पार्टी तक ये लाइव जाए और लोग समझ सकें कि हम लोग गलत कर रहे हैं। वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को डांटे, समझाएं कि ये गलत कर रहे हो। यही तो काम इसके पहले पॉलिटिकल पार्टियां करती थी। क्या दशा है आज देख लीजिए। और जो आज कर रही है उसका कल क्या दशा होगा वो भी आपको देखना मिलेगा। इसलिए मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल पार्टियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि वो कम से कम ये कार्य ना करें। और ये पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं और उन्हें धैर्य रखने की आश्वासन दें। उन्हें विकास तो होगा, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। यह सृष्टि है भैया। अरे भाई ये सृष्टि है, यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर ऐसा ही रहता तो हिटलर सा ही चलता, पूरे वर्ल्ड में हिटलर सा ही चलता। आप जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। आप किसी का मत का अधिकार मत छीनिए।
कम से कम 5 साल में एक बार तो उसको अधिकार मिलता है और उसको भी आप छीनने के लिए तैयार है। तो फिर लोकतंत्र कहां रह गया? तो फिर लोकतंत्र कहां रह गया? मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपने समर्थकों को समझाएं कि वो गलत ना करें, गलत सोच में ना जाए, किसी के बहकावे में ना जाए, अपना भी कुछ दिमाग काम करे। अरे भाई, हम सब एक ही साथ रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टी आएगी जाएगी, तो फिर हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम पड़ोसी एक ही साथ रहेंगे, हम राज्यवासी एक ही साथ रहेंगे, तो फिर क्यों किसी के साथ ऐसा हो रहा है? किसी को कट दिया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दिया, किसी के घर को जला दिया जा रहा है, किसी की बहू बेटी को परेशान किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, मैं संतोष कुमार सिंह श्रीरामपुर विधानसभा का एक सेवक, एक समाज सेवक आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा ना करें। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की। और ये देश रहेगा, ये हमारी जनता रहेगी, तब तो राजनीतिक होगा। जनता को बचाओ भाई, जनता का समर्थन करो, मां का समर्थन करो, बहु बेटियों का समर्थन करो, बच्चों का, युवाओं की हत्या हो रही, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।